अस्सलाम वालेकुम मेहंदी लवर्स, आप लोग सब कैसे हैं। तो आज फिर से दोबारा मैं अपने मेहंदी हिना व्लॉग के साथ आप लोग के साथ हाजिर हूँ। तो आज हिबा की शादी है और हिबा की शादी के मौके पे उनकी अम्मी ने अपने तमाम रिश्तेदारों के लिए मेहंदी का एक छोटा सा प्यारा सा इवेंट अपने घर पे ही रखा था कि भाई आप अपनी वर्कर्स को लेकर आ जाइएगा और हमारे 20 से 22 लोग होंगे, उनको कंप्लीट कीजिएगा। तो फाइनली एक तरफ तो मेरी असिस्टेंट कंप्लीट कर ही रही थी मेहंदी और दूसरी तरफ मैं ब्राइड को मेहंदी लगा रही थी। तो ब्राइड ने कहा कि भाई अपनी बोरियत को दूर करते हुए साथ साथ क्यों ना कोई थोड़े बहुत सॉन्ग वॉन्ग चल जाएं और साथ में मेहंदी भी लगती रहे। तो फाइनली वन साइड आहिस्ता आहिस्ता करके कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारा लंच टाइम हो गया। क्लाइंट बहुत ज़्यादा अच्छे हमेशा की तरह सारे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लंच का टाइम होता है तो लंच दिया जाता है, डिनर का टाइम होता है तो डिनर भी दिया जाता है। तो बस फाइनली हमारी 2 साइड्स ब्राइड की कंप्लीट हो चुकी थी। ब्राइड को थोड़ा सा अपना लुक चेंज करवाना था क्योंकि उन्होंने निकाह पर अपने मेहराब स्टाइल लगवाया था, बट मेहराब हो और फिर मेहंदी ना अच्छी नहीं लगती। साथ में चाय भी चल रही थी और मेहराब स्टाइल उन्होंने अंदर लगवा लिया और बाहर उन्होंने इंडियन डिज़ाइन का वर्क मुझसे लगवाया, थोड़ा डिफरेंट। तो उन्हें एक साइड पे मेहराब स्टाइल भी मिल गया और दूसरी साइड पे यानी बैक साइड पे उनको इंडियन डिज़ाइन मिल गया। ये फ़ाइनल लुक ब्राइड का था और हिबा बहुत ज़्यादा खुश थी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मेहंदी लगवा कर। उन्होंने मुझे बताया कि मिनसा आपका पेज बहुत मुश्किल से ढूंढा क्योंकि मुझसे वो गुम हो गया था। तो फिर मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि यार वो मुझे बताओ तुमने किससे मेहंदी लगवाई थी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर मुझसे डिलीट हो गया और ये और वो। तो फिर उन्होंने जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मिल गया और फिर उन्होंने फ़ौरन से अपनी बुकिंग मुझसे 2 महीने पहले ही करवा ली थी। और फिर फाइनली मेहंदी का काम करने के बाद हम निकल चुके थे अपने हस्बैंड के साथ। थोड़ा टाइम फैमिली को भी देना पड़ता है, इसलिए जब हम वहाँ निकले तो हमारे हस्बैंड ने कहा कि चलो यार थोड़ा सा कुलाची की तरफ चलते हैं। मैंने कहा इतना कोई महंगा रेस्टोरेंट आप लेके जा रहे हैं यार, हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे, यानी कि मतलब सब कुछ औकात से बाहर होगा। तो हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं यार एंजॉय करेंगे, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, हम चलते हैं अपना। अगर मेन्यू बहुत ज़्यादा महंगा हुआ तो कोई बात नहीं, फ़िश वगैरह देख लेंगे। और यही हुआ कि हम तो पहले वेटिंग पे चल रहे थे, फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि वेटिंग ख़त्म हो गई तो चलें आप थोड़ी सी फ़िशिंग वगैरह देख लेते हैं कि क्या कर रही होती हैं क्या नहीं। तो फिर फाइनली हमारी टेबल मिल गई और मुझे बहुत प्यारा व्यू नज़र आ रहा था यहाँ पे क्योंकि मैंने बिल्कुल टॉप की रिज़र्वेशन करवाई। मैंने कहा कि भाई मुझे बिल्कुल टॉप की सिटिंग एरिया चाहिए और कॉर्नर चाहिए। तो उन्होंने कहा चलें सही ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन ये औकात से बाहर वाला हमारा रेस्टोरेंट था। समझ लो कि यहाँ मेन्यू देखकर बंदा पहले अपने बैंक बैलेंस से रिश्ता ख़त्म कर लेता है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर होता है। तो वही वाली बात है कि प्राइजेस ऐसी हैं कि बंदा खाने से पहले दुआ करता है कि अल्लाह भूख ख़त्म हो जाए। और यही हुआ कि हमारी सारी भूख ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि ये हमारा औकात से बाहर वाला रेस्टोरेंट था। फिर हमने जो है फाइनली यहाँ पे सोचा कि भाई बंदा खाना कम और बिल ज़्यादा देकर ही ना डाइट पर चला जाता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि इससे अच्छा यही है कि हम यहाँ पर कोई खाना नहीं खाते, बल्कि हम यहाँ पे थोड़ी बहुत स्नैक्स वगैरह मंगवा लेते हैं क्योंकि जो कढ़ाई 1500-1600 रुपये में बहुत अच्छी मज़ेदार हलीम की तरफ मिल जाती है, वहाँ पे यहाँ पर 3000 रुपये की मिल रही थी। तो भाई फाइनली मैंने सोचा जब तक मेहंदी लगा लेते हैं। फिर हमारी यहाँ पर फ़्राइज़ आ गई और फ़्राइज़ बच्चों ने इंजॉय किया, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी इंजॉय किया और हमने यहाँ पर छोटा सा मैंने ट्यूलिप बना लिया। हस्बैंड ने रास्ते में थोड़े से गजरे वजरे भी दिला दिए थे, तो बड़ा प्यारा सा एक लुक आ रहा था। मैंने कहा यार ये व्यू हो और मेरे हाथों पे मेहंदी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं मेहंदी कौन अपने साइड से मतलब बैग में ही थी, तो फिर मैंने अपनी फटाफट मेहंदी को निकाली और अपने हाथों पे अच्छा सा प्यारा सा एक ट्यूलिप बना लिया। मैंने सोचा चलो वेटिंग में फ्री टाइम में हम यही काम कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने प्यारा सा
अच्छा सा नाजुक सा ट्यूलिप ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ पे मैंने डन कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन मेहंदी मेरी बिल्कुल फिनिशिंग से नहीं लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे मैं बैठी हुई थी वहाँ पे लोग देख रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी कि मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो खैर मेहंदी बस ठीक लगी, मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत वीडियो बना लेते हैं, खैर हो गई। फिर बाकी हमने यहाँ पे अपना टाइम पास जो किया मछलियों को देख कर किया, और हल्का फुल्का जो हमने स्नैक्स ले लिया था, क्योंकि हमारा खाना वहाँ पे औकात से बाहर वाला था। क्योंकि यहाँ आने के बाद समझ लें ऐसा हो गया था कि अपने घर के चूल्हे को 5 स्टार कहना पड़ रहा था, क्योंकि हम जो नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं यार बहुत अच्छा होता है, और हम समझ लें 2 से 3 डिशेस मंगाते हैं और 3000 रुपये में फ्री हो जाते हैं। बट यहाँ पर ओ माय गॉड टैक्स अलग देना पड़ता है। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।